Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Tanikant. Hello everyone, hi. Welcome back to your YouTube channel AAA Ace Accounts with me Anikant. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और साथ ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं फिर। क्वेश्चन में कह रखा है अल्फा एंड बीटा आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 1,80,000 रिस्पेक्टिवली। कैपिटल दे रखी है इनकी, ये नहीं बता रखा कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी वुड अज्यूम दैट द कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग और जो भी इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा इसी कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पर हम दे देंगे। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म for the year ending 31st March 2020 amounted to 1,05,625। ये नेट प्रॉफिट दे रखा है और बिफोर कंसिडरिंग दी फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो देखिए इन्होंने वर्ड नेट प्रॉफिट यूज किया है बट इन्होंने नीचे वाला कोई भी एडजस्टमेंट कंसिडर नहीं किया है। कोई भी एडजस्टमेंट कंसिडर किए बिना प्रॉफिट आ रहा है 1,05,625 का। तो अगर नीचे कोई चार्ज भी गिवन होगा तो वो इन्होंने एडजस्ट नहीं किया हुआ है, ऐसा इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया। मतलब 1,05,625 रुपए के प्रॉफिट में नीचे दिया हुआ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कर रखा है। क्या क्या एडजस्टमेंट बोले चलिए देखते हैं। फर्स्ट, अल्फा एडवांस्ड लोन टू द फर्म अमाउंटिंग टू 50,000 ऑन 1 अक्टूबर 2019। तो पहला ही जो एडजस्टमेंट है वो चार्ज का है। जो ए है उसने लोन एडवांस किया है, 50,000 का। कब किया है? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को एडवांस किया है। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक, हमारा ईयर एंडिंग 31 मार्च है। क्वेश्चन के अंदर आप देख पा रहे होंगे 31 मार्च ईयर एंड है। तो ये 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा इस लोन पर, जो कि एडजस्ट नहीं किया हुआ है। तो ये तो नेट प्रॉफिट जो हमें गिवन है अभी, ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन है। इसको आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन बनाना पड़ेगा। तो एक वर्किंग नोट बनाकर ये काम खत्म कर देते हैं। चलिए पहले आई एम प्रिपेयरिंग अ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन एज लोन। नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एज लोन। इंटरेस्ट एडजस्टमेंट से पहले नेट प्रॉफिट कितना है? 1,05,625 का। 1,05,625 लेस इंटरेस्ट ऑन एज लोन, जो कि दिया जाएगा 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का। क्योंकि 1 अक्टूबर को एडवांस किया तो 6 मंथ्स का ही दिया जाएगा। इंटरेस्ट लोन इन्होंने एडवांस किया है 50,000 का, तो इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 50,000 into deed absent है। In the absence of deed, we assume that the interest is to be provided at the rate of 6% per annum। ये क्यों करते हैं? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा बोला हुआ है, अगर डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली, और अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 6% पर एनम। तो इंटू 6/100 द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6/12 फॉर 6 मंथ्स ओनली। 6 महीने का ही प्रोवाइड करूंगा, सही है ना? ओके, तो 3,000 का होता पूरे साल का, उसका आधा कर देंगे। 1,500 का इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा। ये सबट्रैक्ट करने के बाद मुझे मिलेगा वो नेट प्रॉफिट जिसे मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिख सकता हूं आफ्टर सबट्रैक्शन ऑफ ऑल द चार्जेस एंड आफ्टर एडिंग ऑल द इनडायरेक्ट इनकम्स। 105,625 माइनस 1,500। तो जो नेट प्रॉफिट आ रहा है 1,04,125 का आ रहा है। ठीक है, 50,000 पे 6% के हिसाब से आधे साल का 1,500 का इंटरेस्ट सबट्रैक्ट करने के बाद दिस इज आर नेट प्रॉफिट। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है 5% का। कैपिटल दे रखी है, कुछ भी नहीं कह रखा ओपनिंग या क्लोजिंग, तो मैं इसी कैपिटल पर चार्ज कर दूंगा
फ्लक्चुएटिंग मानते हुए और इसे ओपनिंग बैलेंस ही मानूंगा। इस कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज कर दूंगा 5% का, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है तो उसके लिए मुझे ड्राइंग्स बतानी पड़ेगी इनको। तो क्वेश्चन में अभी तक तो ड्राइंग्स नहीं बता रखी है, नीचे वाली लाइन में क्या रखी है, ड्राइंग्स ऑफ अल्फा, और ड्राइंग्स की रेट क्या दे रखी है 5% और पर एनम है, और नीचे कोई भी टाइम पीरियड मेंशन नहीं है। देखिए अगर सीधी रेट दे रखी हो और पर एनम नहीं लिखा हो, आगे पर एनम नहीं लिखा हो, तो आपको सीधी रेट मल्टीप्लाई कर देनी है ड्राइंग्स पे, आपका आईओडी आ जाएगा। आईओडी वाली क्लास में मैं बता चुका हूं। पर अगर आगे पर एनम दे रखा है और कोई टाइम पीरियड नहीं बता रखा हो कि कब कैसे ड्राइंग हुई, तो आपको क्या करना है, ड्राइंग्स पे रेट लगानी है और इनटू एवरेज पीरियड अज्यूम कर लेना है 6/12। करेक्ट बात है ना? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकल सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकल सकता है, निकाल लेंगे हम। नीचे बोल रखा है अल्फा वॉज अलाउड कमीशन एट द रेट 3% ऑन कंडक्टिंग सेल्स 4 लाख। 4 लाख की सेल इन्होंने करी, उस पे इन्हें 3% का कमीशन मिलेगा। तो ए का कमीशन 4 लाख का 3%, 4 3 जा 1200 का कमीशन इनको हम पे कर देंगे। नॉट अ बिग डील। आगे देखते हैं आगे क्या बोला हुआ है। बीटा वॉज अलाउड कमीशन एट द रेट 5% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। after charging all commissions, very important line, all commissions includes his commission as well. Beta was allowed commission at the rate 5% on distributable profit. Distributable profit is divisible profit, सब कुछ adjust, सब कुछ minus कर कुराने के बाद वाला distributable profit after charging all commission, सारे commission charge करने के बाद। all commission includes beta's commission as well. that means that means if I simplify this language, I have to provide interest, I have to provide commission at the rate of 5% on profit after charging all commission, that means beta's commission, that means after charging such commission वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पर। बीटा को कमीशन उस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे देना है जो उसका भी कमीशन सबट्रैक्ट करने के बाद आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लगा लेंगे। फिर आगे का है, इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू कीप 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, सब माइनस करने के बाद 10% जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसको रिजर्व फंड के लिए रखना है। ओके, वो भी हम कर लेंगे। तो और किसी वर्किंग नोट के बनाने की अभी मुझे जरूरत नहीं लग रही है, तो मैं एक बार पीएनएल अप्रोप्रिएशन ड्राफ्ट कर लेता हूं, कभी जरूरत पड़ी तो ऊपर आके वर्किंग नोट और प्रिपेयर कर लूंगा। Profit and loss appropriation account for the year ending 31st March 2020. Debit, credit, particulars, amount, particulars, amount. So here you go, हमारा P&L appropriation का फॉर्मेट बन गया। यहां पर मैं लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट में लिखूंगा जो कि पीएनएल अकाउंट से सारे चार्जेस सबट्रैक्ट करने के बाद आना चाहिए। तो वो नेट प्रॉफिट जो आ रहा है वो है 1,04,125 का, तो वो यहाँ लिख देता हूँ 1,04,125 का नेट प्रॉफिट भी हमने लिख दिया। वेरी वेल। अब हमें चार्जेस का अब हमें सारे अप्रोप्रिएशन करने, चार्जेस तो सबट्रैक्ट करके नेट प्रॉफिट आ चुका है, अब सारे अप्रोप्रिएशन का एडजस्टमेंट करना है, तो वो कर लेता हूँ। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अल्फा को भी मिलेगा बीटा को भी मिलेगा। कैपिटल इनकी दे रखी है एकदम क्लियरली 1,80,000, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये फ्लक्चुएटिंग है और ये ओपनिंग कैपिटल होगी। इंटरेस्ट की रेट दे रखी है 5%, तो सीधा 5% दे देंगे, 1,00,000 पे 5% 5,000 एंड 8 5 जा 4,000, तो 5,000 एंड 4,000 ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, दोनों का मिलाकर 9,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अल्फा की ड्राइंग्स पर भी होगा, बीटा की ड्राइंग्स पर भी होगा। चलिए मैं ऊपर कैलकुलेट कर लेता हूँ वर्किंग नोट बनाकर, आप वहीं पीएनएल अप्रोप्रिएशन के इनर कॉलम में भी कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है उसमें। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अल्फा का निकालते हैं सबसे पहले।
अल्फा जी की ड्राइंग दे रखी है 20,000 की, उस पर 5% लग जाएगा और कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, इसलिए 6/12 हो जाएगा। 20,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12, ठीक है। 20,000 इंटू 5%, 6/12 आधा हो जाएगा, तो 500 रुपए का इंटरेस्ट आ जाएगा इनका। अब बीटा का निकाल लेते हैं। बीटा की ड्राइंग्स कितनी है, 15,000 की है, तो 15,000 इंटू 5% एंड अगेन इंटू 6/12, कोई पीरियड मेंशन नहीं है। 15,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाय 2, तो 375 इनका इंटरेस्ट आ जाएगा। 500 रुपए एंड 375 रुपए दोनों का मिलाकर 875 का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। चलिए और अप्रोप्रिएशन अब ऊपर चलकर देखते हैं हम। ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट, ड्राइंग जो करी है ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगी और कहीं पे भी हमें लिखना की जरूरत नहीं है इसे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, क्योंकि पार्टनर ड्राइंग करते हैं, ये ना तो फर्म के लिए कोई अप्रोप्रिएबल इनफ्लो है ना आउटफ्लो है, तो इसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कहीं पे भी नहीं लिखते हैं, ये बात हम पहले भी समझ चुके हैं। आगे का हुआ है अल्फा वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ 3% ऑन कंडक्टिंग सेल्स 4 लाख, तो टू अल्फास कमीशन मुझे सिंपली करना है, वो मैं लिख देता हूं, टू एज कमीशन 4 लाख की सेल पर 3% का कमीशन है। 4 लाख इंटू 3% और 12,000 का कमीशन होगा इनका, मैं पहले 1200 भूल गया था, 12,000 का कमीशन हो जाएगा, 4 लाख पर 3%, 12,000 रुपए का इनका कमीशन हो गया, वो भी हमने इधर मेंशन कर दिया है। बीटा का कमीशन निकालने के लिए जो लैंग्वेज मेंशन्ड है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो पहले मुझे वर्किंग नोट में वो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा जिस पर बी को कमीशन दिया जाएगा। तो एक बार ये सारी चीजों को मैंने पोस्ट कर दिया है, अब मैं वो निकालता हूं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर बीज कमीशन। वर्किंग नोट में करना पड़ेगा, वो वर्किंग नोट में यहां नीचे बना लेता हूं कहीं। थर्ड वर्किंग नोट है मेरा, कंप्यूटेशन ऑफ बीज commission, computation of B's commission. Okay, first I need to calculate profit available for B's कमीशन। प्रॉफिट अवेलेबल, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टर्म यूज है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी जो फिलहाल पार्टनर्स कैपिटल में जितना कुछ भी लिखा हुआ है इन सबको एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहलाएगा अभी, और उस पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का, तो हमारा बी का कमीशन निकलेगा। ठीक है, तो मैं पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो अभी जो सामने पीएनएल अप्रोप्रिएशन मुझे दिख रहा है, इससे मुझे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। उस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे मैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज जो बी के कमीशन के लिए बोल रही है वो क्या बोल रही है, बी वाज अलाउड अ कमीशन एट द रेट 5% डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट अवेलेबल निकालते हैं एक वर्किंग नोट बनाकर। थर्ड वर्किंग नोट मैं नीचे बना लेता हूं, कंप्यूटेशन ऑफ बीज कमीशन, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर बीज कमीशन। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर बीज कमीशन में क्या आ जाएगा, 1,04,125 प्लस 875 का जो था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, आई होप आई एम करेक्ट, 1,04,125 प्लस 875 माइनस कर देंगे हम दो जो अप्रोप्रिएशन है 9,000 और 12,000 के, वो मैं सबट्रैक्ट कर लेता हूँ, माइनस 9,000 एंड 12,000, इसको एडजस्ट कर लेते हैं, फिर पता कर लेते हैं कि कितना प्रॉफिट अवेलेबल है जिस पर मैं बी का कमीशन एक्चुअली कैलकुलेट कर सकता हूँ। मतलब 4,125 प्लस 875 माइनस 9,000 एंड 12,000, तो 84,000 का प्रॉफिट अवेलेबल है बी को उसका कमीशन देने के लिए। अब हम बी का कमीशन कैलकुलेट करेंगे, बीज कमीशन, उसके लिए बोला हुआ है लैंग्वेज आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा प्रॉफिट इनटू रेट, जो भी प्रॉफिट इनका कमीशन निकालने के लिए डेजिग्नेट किया हुआ है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट।
तो बी के लिए क्या हो जाएगा 84,000 इंटू बी के कमीशन के लिए जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 5%, तो 5/105 हो जाएगा इंटू 5/105। बी का कमीशन कैलकुलेट करके बताता हूं मैं आपको, डिवाइडेड बाय 105 इंटू 5, तो बी का कमीशन आ रहा है 4,000 का। याद रखिएगा अभी तक की पीएनएल अप्रोप्रिएशन की कैलकुलेशन 84 का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दे रही थी, और अब उसमें बी का कमीशन टू बीज कमीशन इज 4,000। अब हमें जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ये सब के बाद बचेगा उसका भी कुछ पोर्शन जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है, कितना बोला है, it was also decided to keep 10% of the divisible profit to reserve fund, 10% of the divisible profit। देखिए मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अभी 1,04,125 प्लस 875 माइनस 9,000 एंड 12,000 किया था तो 84 आया था। उस 84 में से 4,000 का बी को हमने क्या दे दिया, कमीशन दे दिया, तो अभी 80,000 का नेट डिविजिबल प्रॉफिट बचा है, उसका 10% रिजर्व में देना है। तो रिजर्व की कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगी। कंप्यूटेशन ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट बिफोर बीज कमीशन, अभी ऊपर कैलकुलेट किया था वो आ रहा था 84,000 लेस बीज कमीशन विच इज 4,000। तो अब जो आएगा वो आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, but that divisible profit is before reserve, which is equal to 80,000. So reserve would be equal to 80,000 into रिजर्व की रेट क्या दे रखी है क्वेश्चन में, रिजर्व की रेट दे रखी है 10% की, तो इसका सीधा सीधा 10% लगाओ आप, तो इंटू 10/100, रिजर्व फंड आ गया 8,000 रुपीज का। ऊपर यहाँ रिजर्व फंड हम 8,000 लिख देंगे, 80,000 का डिविजिबल प्रॉफिट, उसमें 8,000 का रिजर्व, तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजने के लिए मेरे पास फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट है वो 72,000 का है। इसमें ए को भी हिस्सा मिलेगा, बी को भी हिस्सा मिलेगा। क्वेश्चन के अंदर अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा होगा तो मैं उसमें बांट दूंगा, नहीं दे रखा होगा तो ये इक्वली बढ़ जाएगा, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ डीड, profits are distributed in equal ratio। सो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर कोई दे रखा है क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जी क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है, तो 72,000 का जो डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है ये इक्वली बढ़ जाएगा 36,000 दोनों पार्टनर्स में। तो 36,000 विल गो टू ए, 36,000 विल गो टू बी, एंड दिस इज द एंड ऑफ स्टोरी, डन। हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा बन गया। इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी इन्वॉल्व था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था, कमीशन चार्ज किया हमने, एक आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला एडजस्टमेंट भी था, रिजर्व में ट्रांसफर भी था। चलिए अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं फॉर आवर प्रैक्टिस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना रहे हैं हम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। पर्टिकुलर्स, दो पार्टनर हैं अल्फा बीटा, पर्टिकुलर्स अल्फा एंड बीटा। बैलेंस उतार लेता हूं इनके नीचे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000, 1,00,000 ए की कैपिटल हो जाएगी, 80,000 बी की कैपिटल हो जाएगी। पीएनएल अप्रोप्रिएशन की हेल्प लेनी है, जितने भी अप्रोप्रिएशन लिखे हुए हैं उनको क्रेडिट कर देना है, पार्टनर्स को जो जो भी मिलना है। डेबिट कर देंगे ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स,
फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट क्रेडिट कर देंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन की हेल्प से, पार्टनर्स कैपिटल के सेट फॉर्मेट से हम नेट इनकी क्लोजिंग कैपिटल निकाल देंगे। ठीक है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000 एंड 4000, ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। अब इनको मिलेगा, और ऊपर देख लेते, पीएनएल अप्रोप्रिएशन हमने सॉल्व किया इसीलिए। कमीशन 12,000 एंड 4,000, तो कमीशन दे देता हूं इनको, बाय कमीशन 12,000 एंड 4,000 जो हमने वर्किंग नोट बनाकर निकाला था बी का, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन वाली लैंग्वेज का फॉलो करते हुए। फिर इसके बाद और कोई अप्रोप्रिएशन देना नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे लेना है, वो मैं ले लेता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2, पहले ड्राइंग सबट्रैक्ट करता हूं दोनों पार्टनर्स की, फिर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डिविजिबल प्रॉफिट इनको मिलेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट इज 36,000 ईच। 72,000 आ रहा था, उसका आधा डिवाइडेड बाय 2, 36,000। ड्राइंग्स क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है इन दोनों पार्टनर्स की। ड्राइंग्स है इनकी ड्राइंग्स हैं 20,000 एंड 15,000, 20 एंड 15, एंड 500 एंड 375 इनके इंटरेस्ट है। 500 एंड 375, 20,000 एंड 15,000 जो है इनकी ड्राइंग्स है। टू बैलेंस टू बी कैरीड डाउन, अब इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा मेरे को, और मेरा क्वेश्चन कंप्लीटली ओवर हो जाएगा। मुझे और कोई इसके अंदर पोस्टिंग करने की अभी जरूरत नहीं है। जो ड्राइंग्स थी वो 20 एंड 15 थी जी। अब हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं। 1,05,000 प्लस 12,000 प्लस 36,000, क्रेडिट की टोटल आ रही है 1,53,000 माइनस 20,500, तो क्लोजिंग कैपिटल आ रही है 1,32,500 ए की। अब बी की भी कैलकुलेट कर लेता हूं, 88,000 प्लस 36,000, 1,24,000 is the total of credit, minus 15,000 minus 375, तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 1,08,625, and this ends the solution to our question. तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया हो। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं दोस्तों, और अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और सीखने के लिए साथ। अगले वीडियो तक के लिए बाय, और मैं विश करता हूँ कि आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और आराम से निकले, ज़बरदस्त निकले।